हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए आपको हमेशा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक क्लोज का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं। तो द क्लोज, व्हाट इज अ क्लोज? सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, विच फॉर्म a part of a sentence containing a subject and a verb, जिसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, उसे हम कहेंगे द क्लोज। अब इट मे और मे नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग्स, इसका कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब उनके जो प्रकार, देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लोज। क्लोज के दो प्रकार हैं। एक प्रिंसिपल क्लोज, जिसे हम मेन क्लोज भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं, और दूसरा जो है वो सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसे हम डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। अब क्लोज क्या है उसे समझना है, तो मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखे हैं, उसे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्लोज किसे कहते हैं। वैसे सेंटेंस, जिसे मैं कहूं कि राजू इज अ क्लेवर बॉय, तो वो एक सेंटेंस हुआ। आई एम हैप्पी, वो एक सेंटेंस हुआ। लेकिन क्लोज की सोच आपके पास कब आती है? जब कोई सेंटेंस जो है उसमें कंजक्शन का यूज हुआ हो। जैसे कि as Raj is clever, as Raj is clever, he is irregular। तो यहां पर दो सेंटेंस हैं, तो दो सेंटेंस हैं। यहां पर कंजक्शन, जिसे कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन, यहां मैंने लिखे सबऑर्डिनेट कंजक्शन कुछ। कौन से हैं? दो, ऑल्दो, एज इफ, एज सुन एज, इफ, अनलेस, दैट, सो दैट, in order that, then, who, where, when, while और why, ये जो है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। इनके अलावा भी बहुत सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब ये जो कंजक्शन जहां सेंटेंस में जुड़ा हुआ है, वो सेंटेंस जो है वो क्लोज होगा। तो क्लोज, और वो मेन क्लोज है या तो सबऑर्डिनेट क्लोज है, हम उसे देखेंगे। तो एज राज इज क्लेवर, ही इज इरेग्युलर। अब यहां आपके पास दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस है, इसलिए आपके दिमाग के अंदर वो सोच आएगी कौन सी? द क्लोज वाली। अगर एक ही सेंटेंस होता तो आप कहोगे कि ये सेंटेंस है, लेकिन यहां आपने एज यूज किया है। एज इज सबऑर्डिनेट कंजक्शन, एज राज इज क्लेवर, as Raj is clever, he is irregular। यहां पर दो सेंटेंस हुआ कि राज जो है वो होशियार है, as फिर भी बराबर ये रीजन बताता है, he is irregular। वो irregular क्यों है? क्यों उसे irregular कहा? कि उनका आंसर जानने के लिए हमको किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा? ये सेंटेंस के ऊपर। तो ये जो है he is irregular, वो मेन क्लोज हुआ। क्या हुआ? मेन क्लोज। इंडिपेंडेंट, he is irregular आप समझ सकते हो, लेकिन आपको अगर समझना है कि क्लेवर, तो यहां पर एज जो वर्ड है उससे हम समझ सके, तो ये जो है वो सेंटेंस को हम क्लोज कहेंगे। क्यों? कि इसमें एज सेंटेंस, एज वर्ड, एज सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऐड हुआ है। तो एज राज इज क्लेवर, ही इज इरेग्युलर। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि जो ही इज इरेग्युलर वो प्रिंसिपल क्लोज है और इसके अंदर एज का यूज हुआ है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लोज हुआ। इसे हमने इसलिए क्लोज कहा। अब दूसरा सेंटेंस कि रोहन वॉज एब्सेंट, रोहन एब्सेंट था, ये सेंटेंस हुआ, क्लोज हुआ। यस, लेकिन बिकॉज ही वॉज इल, बिकॉज का यहां हमने यूज किया है। क्या यूज किया है? बिकॉज का सबऑर्डिनेट कंजक्शन बिकॉज जो है
वो यूज हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि ये दो जो है वो अलग अलग, हम सोचे ही वॉज इल, रोहन वॉज एब्सेंट, तो दोनों अलग अलग क्लोज हैं, लेकिन ये साथ में हमने दोनों को लिखा तो क्लोज की सोच आई, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इसे क्लोज कहते हैं। तो जहां सेंटेंस के अंदर सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज हुआ है, जहां दो सेंटेंस जो है वो कंजक्शन से जुड़े हैं, तो हम क्या कहेंगे उसे, क्लोज कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोज। तो ये भी एक पूरा क्लोज हुआ। यहाँ पर कंजक्शन कौन सा यूज हुआ है, बिकॉज यूज हुआ है। आगे हम देखते हैं कि नो वन नोस, व्हाट नो वन नोस, इफ यू वांट टू नोस दिस देन यू हैव टू यूज द सेकंड सेंटेंस, व्हिच वन, whereas left is house. So here you have seen that here we have used, what is used here, why is used, यहाँ पर why का यूज हुआ है, और इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों जो है वो क्लोज है, लेकिन उसको हमने किससे ज्वाइन किया, वाई से ज्वाइन किया, इसलिए ये पूरा जो सेंटेंस है उसको हमने क्या कहा, क्लोज किया। तो फिर से एक बार कि क्लोज जो है वो क्लोज के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। यहाँ हमने लिखा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट ये इज हेल्पिंग वर्ब हुआ, यहाँ रोहन सब्जेक्ट, वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स हुआ, और यहाँ भी इस तरह है, और यहाँ नो वन नोज, नोज इज वर्ब, सब्जेक्ट राज सब्जेक्ट, यहाँ लेफ्ट वो वर्ब हुआ। तो सब्जेक्ट है और वर्ब है, ये दोनों चीज जहाँ सेंटेंस में होती है उसे हम क्लोज कहेंगे। और इसका जो मीनिंग से मे, इट मे और मे नॉट हैव अ कंप्लीट सेंस, यस, उसका कंप्लीट सेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमने यहाँ देखा कि ही इज इरेगुलर, आप समझ गए कि ही इज रेगुलर, लेकिन क्यों रेगुलर है वो अगर आपको जानना है तो आपको आगे का जो क्लोज है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। एज राज इज क्लेवर, ही इज इरेगुलर। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने ये एग्जांपल्स रखे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन रखे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो सेंटेंस जो है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं उसे हम क्लोज कहेंगे। तो आप ये टॉपिक को बराबर समझ गए होंगे। अगर ये आपको समझ में आया हो तो आप जरूर से उसे शेयर करना और लाइक भी कर देना। अगर आप चाहते हो कि ग्रामर के ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपके पास आए तो मेरी जो चैनल है उसको जरूर से आप सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।